बैक टू माय चैनल फिजिक्स एंड साइंस क्लासेस भाई यार मोहित भाई सभी का स्वागत है। क्वेश्चन मैंने यहाँ तक करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 80 इज़ दैट डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन। तो बहुत अच्छे से नोट्स में है और यहाँ से भी जिसको पढ़ना हो वो यहाँ से भी पढ़ सकता है और बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से पढ़ते रहना। ओके, ये रहे, क्लियर, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 81 लॉन्ग आंसर टाइप है तो थोड़ा देख लेना। ओके, ब्लड सर्कुलेशन इन फेसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तुम्हें पता है फेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, तो कहता है ब्लड सर्कुलेशन इन फेसेस इज डिफरेंट एज फेस हैव ओनली टू चैम्बर हेड, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड passes थ्रू द heart, blood is pumped to the gills and it is oxygenated and the passes directly to the rest of the body. The blood goes only once through the heart in the face during one cycle of the passage through the body, whereas in human heart is four chamber and have double circulation. Okay. क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छे से करवाया हुआ है यार, ये रहा देखो, जिसको रीड करना हो आराम से पूरा का पूरा रीड कर लेना। ओके, ठीक है। ओके, लॉन्ग आंसर है तो ये तुम्हारा ही काम है। वो कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन मैन है, तो देखो ये रहा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ पैसेज ऑफ एयर। वो कह रहा है गैसियस एक्सचेंज, रोल ऑफ डायफ्रागम और फंक्शन ऑफ रिब मसल्स एंड एलवेली। ये हमारा रहा डायग्राम। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आराम से बैठ के पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, क्योंकि लॉन्ग आंसर है बेटा, इसमें क्या तुम रीड करोगे, जो मैं रीड करूँगा वही तुम रीड करोगे आराम से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। वाई इज देयर इज़ अ डिफरेंट ऑफ द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तुम्हें पता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को जो ऑक्सीजन मिलती है वो डिजॉल्व फॉर्म में मिलती है, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनको क्या डायरेक्ट इन्वायरमेंट से मिलती है, इसलिए ऐसा होता है। तो कहता है रेट ऑफ ब्रीथिंग डिफरेंट बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म can breathe the oxygen which is present in the atmosphere, but animal that live in water use the oxygen dissolved in water. So since the amount of dissolved oxygen is very low as compared as the amount of oxygen in air, hence the rate of breathing in aquatic organism is much faster than terrestrial organism. Okay, question number 84. Draw the diagram of the human alimentary canal and label the following part: mouth, esophagus, stomach, intestine. तो ये बना हुआ है फिगर। ओके, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, जिससे तुम्हारा ईजिली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ऑर्गन दैट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले हमारा पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूटेरा, पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, और हमारा क्या होता है यूरेथ्रा। समझ रहे? ओके, फिर वो कहता है डिस्क्राइब द ब्रेफ हाई यूरिनस प्रोटीज इन। बहुत अच्छे से कराया था। यूरिन फॉर्म एट किडनी पास बाय द पेयर ऑफ यूरेटस to the bladder where it is stored until is released in urethra. The purpose of making urine is filter out waste product like urea and uric acid from the blood is kidney. The basic filtration urine is a kidney is a nephron. Major process involved in the formation of urine are. तो वो कहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ दी सब्सटेंस है, तो सेलेक्टिव ऑफ द सब्सटेंस, द इनिशियल फिल्टर सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। समझ रहे हो? देन ये प्रोसेस उसने दे दी है। फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी, नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर बाउंड कैप्सूल which lead the bundle of the blood capillaries called glomerulus, ultrafiltration blood and glomerulus. फिर हमारा होता है सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट फ्रॉम द फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है। secretion of the water and salt from the blood capillary into the tubular part of the nephron है। liquid urine passes the collecting duct of kidney, urine carried to water है, urine passes to urinary bladder। ओके, नेक्स्ट देखना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और ये क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा। 2023 कमिटेड। ओके, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरी। इच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी एसोसिएट विद द कप शेप्ड एंड of the tube that collect the filtration unit. So each kidney has large number of these filtration units called nephron. Nephron are packed close together. Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. The amount of water reabsorbed depend on how much excess water in the body and how much dissolved waste is to be excreted. The urine forming in each kidney eventually enter a long tube called a ureter which connect the kidney with the urinary bladder. Okay, next question.
और भी लिखा हुआ है यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंडर द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड टू द अर्ग ऑफ पासिंग इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ग टू यूरिनेट। ओके, ध्यान दें 87 देना। हाउ डू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट गेट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन, बहुत अच्छे से पता है यार, तो मैं समझ रहे हो, आराम से इसको रीड करना। 2020 का क्वेश्चन है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से लिखवाया था, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी लिखाया था, डाइजेशन ऑफ फैट भी लिखाया था, स्टेप बाय लिखाया था, यही बताया था कितने दिन में क्या हमारा डाइजेस्ट होता है। ओके, मतलब कितना टाइम लगता है, मतलब मेरा मतलब ये था कितना टाइम लगता है कि प्रोटीन कितने टाइम में डाइजेस्ट होती है, फैट कितने टाइम में डाइजेस्ट होती है, और कार्बोहाइड्रेट कितने टाइम में डाइजेस्ट होता है। ओके, नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है, बट यहाँ पे तुम इसको स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 88। लिस्ट फॉर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हेड, वाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमन बॉडी। तो वो कहता है कि द ह्यूमन हेड इज अ मसल ऑर्गन दैट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हेड रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग, द राइट एट्रियम of the head receive the deoxygenated blood from the different part of the right ventricle of the head send to the deoxygenated blood to the lungs for oxygen. Double circulation is necessary as the separation of oxygenated and deoxygenated blood allow a more efficient supply of the oxygen to the body cells as mammals have the high energy need. Okay, देखो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन द वे इन विच ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इन एफिशिएंसी ऑफ और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। एक हमारा एनोरेबिक होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 से तुम्हें कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।